मजहर बड़ला साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को रऊफ क्लासर साहब ने जिस तरह से बताया टू द पॉइंट और बहुत अच्छी तरह से समराइज किया उन्होंने, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत कह चुकी है कि आईनी तरीके से निपटा जाएगा और जरदारी साहब कहते हैं कि हमने ऑप्शन छोड़ा नहीं है, तो 18वीं तरमीम के बाद अब आईनी तरीके से कैसे निपटा जाएगा और क्या ऑप्शन रह जाते हैं? मैं यहाँ 2-3 बातें करूँगा जी। एक तो मैंने कोई 3 दिन पहले टीटीवी पर ही बताया था कि मेंबरान की बोली 18 से 20 करोड़ लग चुकी है, और ये भी बताया था कि पहले उसमें लोकल इन्वेस्टर हैं, और फिर ये भी बता दिया था कि अब कुछ बैरूनी दुनिया से भी लोग आ गए हैं, और ये भी बता दिया था कि कौन से 3 अरकान जो हैं वो राब्ते कर रहे हैं। एक बात मैं आपको माजी में ले जाता हूँ। रऊफ क्लासरा साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनके भी दोस्त थे। 89 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई थी। उस वक़्त ईवान सदर भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ था और इस्टेब्लिशमेंट भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ थी। तो उसमें फिर लोगों ने देखा कि मखदूम अहमद आलम अनवर बेनज़ीर भुट्टो के कदमों में बैठे हुए थे। अनवर अजीज़ चौधरी और चौधरी अनवारुल हक समेत कई अरकान छोड़ के IJI को मुस्लिम लीग को छोड़ के पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी, हुकूमत ज्वाइन की थी। अब ज़ाहिर है ईवान सदर तो ख़िलाफ़ नहीं है वज़ीर आज़म के, तो इस्टेब्लिशमेंट का मुझे इल्म नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि एक तो जो कानूनी आपने बात की, कौमी असम्बली के हाल की रेनोवेशन जारी है और वहाँ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी है। उसके लिए ज़ाहिर है कौमी असम्बली का हाल अवेलेबल नहीं है, तो ये मार्च के आखिरी हफ्ते में इस पे वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के 12 से 13 अरकान गायब हो जाएंगे जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, और फिर यही मौलाना साहब और यही मियाँ शहबाज शरीफ साहब शोर करेंगे कि हमारे अरकान को उठा लिया गया है। इनके अभी तक जो सूरत हाल है, कोई 8 से 10 अरकान हुकूमत को यकीन दहानी करवा चुके हैं, कुछ पे काम जारी है, और मेरा ख्याल है कि इनके एक अपने रुकन ने बैरूनी इमदाद की बात कर दी है, JUI के रुकन ने बात की है। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये अदम एतमाद कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मौलाना साहब 3.5 पौने 4 साल से लगे हुए हैं, कभी मार्च करते हैं, बल्कि ये बात मैंने 2 रोज़ पहले की थी कि मुझे लगता है कि बिसात बिछाने वालों ने पीपल्स पार्टी और PTI को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए चुना है। नून लीग को माइनस कर दिया गया है कहीं ना कहीं से, चूँकि पंजाब में बिलावल भुट्टो का मार्च करवाना किसी रुकावट के बगैर ये किसी मसलत के तहत हुआ है, ऐसे नहीं हो गया। तो मुझे तो ये तहरीक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही।